हेलो एवरीवन। पीसीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग रुटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 8 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट देख रखा है जो कि प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हो। और ये 900 एमसीक्यू सीरीज़ है, ये 18 सेट्स होंगे, तो इसे धीरे धीरे हम लोग कवर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज आज का पहला क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर 2024। तो नोबेल प्राइज़ जो है लिटरेचर में किसे मिला है? ये हांगकांग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द 14th महारत्न कंपनी ऑफ इंडिया। ये हॉल बन गया है, याद रखेंगे हॉल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फुल फॉर्म है इसका। ये 14th महारत्न कंपनी ऑफ इंडिया बनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन विच सिटी द 16th समिट ऑफ ब्रिक्स कंट्री वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्रॉम 22 से 24 अक्टूबर 2024। तो किस सिटी में ये समिट हुआ था ब्रिक्स कंट्री का? तो ये याद रखना है, कजान रसिया में हुआ था। और इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, जो 17 समिट होगा ये ब्राज़ील में होने जा रहा है। ब्राज़ील में हुआ है, हो चुका है ना शायद। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है ब्रिक्स से रिलेटेड, याद रखोगे। जो ब्रिक्स 17th हुआ है ये तो देख ही लिए, ब्राज़ील में, ये जुलाई में हुआ था। 18th जो होने जा रहा है जून 26 में इंडिया में होगा, ये नेक्स्ट वाला अगले साल, ठीक है। इंडोनेशिया इस बार इसका मेंबर बन गया है। इससे पहले और कौन कौन मेंबर बने थे? 2024 में जो मेंबर बना था, ईरान, यूएई, इथोपिया और कौन था? इजिप्ट, याद रखोगे, ठीक है। इंडोनेशिया इस बार बन गया है, इतना ध्यान रखेंगे। और ये जो ब्रिक्स टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, जिम ओ नील, ठीक है। 2001 में उन्होंने ये टर्म को क्वाइन किया था। तो इतना ध्यान रखोगे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं ब्रिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 40, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या बताना है इसमें? ट्रू स्टेटमेंट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखते हैं, some languages have been given the status of classical language, consider the following statement related to this। तो क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड हमें स्टेटमेंट बताना है। रिसेंटली 5 न्यू लैंग्वेजेस हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज विच हैज़ इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू 11। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। रिसेंटली मराठी, पाली, प्रकृति, असमीज, बंगालीज हैव बीन डिक्लेयर्ड क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। देखिए कितने हैं, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 है। देखो 5 न्यू लैंग्वेज दिया गया था, टोटल अभी कितना हो गया इंक्रीज होके? पहले 6 था और 5 11 हो गया है। तो मराठी, पाली, प्रकृति, असमीज एंड बंगाली है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है इसमें? असर्शन और रीजन दिया गया है, ठीक है। असर्शन देखते हैं, क्या ल्यूपेक्स मिशन विल एक्सप्लोर रिसोर्सेज ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। बिल्कुल सही है, लूपेक्स किसके लिए? मून के लिए है। रीजन दिया गया, लूपेक्स इज ए ज्वाइंट मिशन ऑफ इसरो एंड जाक्सा। तो जापान का और इंडिया का इसरो है, ठीक है। ये जापान का हो गया जाक्सा। तो लूपेक्स इन दोनों का ज्वाइंट मिशन है। तो बोथ जो है करेक्ट है, ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द वैलेस लाइन एज रिविजिटेड इन रिसेंट एकेडमिक स्टडीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज। तो क्या ये वैलेस लाइन? तो वैलेस लाइन जो है
ये एक बायो जोग्राफिकल बाउंड्री है दैट मार्क्स डिस्टिंक्ट इवोल्यूशनरी पाथ ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन द इंडोनेशियन आर्किपेलागो। ठीक है, तो वॉलिस लाइन इससे याद रखना है कि इंडोनेशियन आर्किपेलागो में जो फ्लोरा एंड फौना है तो उसी का बायो जियोग्राफिकल बाउंड्री है। ठीक है, इंडोनेशिया आर्किपेलागो में, इतना याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बीइंग लॉन्च्ड अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो किस सिटी में हो रहा है ये इंदौर में किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। रिसेंटली द E0FIR इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये भी याद रख सकते हो कि E0FIR किसके द्वारा लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, टू डील विद द विच टाइप ऑफ क्राइम्स, किस टाइप के क्राइम में ये यूज होगा, तो ये साइबर क्राइम में यूज होगा। ठीक है, E0FIR। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द राहवीर योजना to reward ₹25,000 to the person who help in taking the road accident victim to hospitals। तो किस स्टेट ने किया है ये, तो मध्य प्रदेश ने किया है। कितना देगा, राहवीर, राहवीर, राहगीर होता तो समझ में आना चाहिए। चलो, ये राहवीर योजना ही होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है। व्हाट इज ऑफिशियल थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025। तो इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या है, तो याद रखो कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ, याद रखना है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इंटरनेशनल योगा डे का थीम था ये। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्रिस्टी कोवेंट्री हु बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज अ स्विमर फ्रॉम विच कंट्री। इसके किस कंट्री के स्विमर है ये, जिम्बाब्वे की हैं। ठीक है, क्रिस्टी कोवेंट्री फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। याद रखो, फिर ये कहाँ की स्विमर है, जिम्बाब्वे की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द 6 प्रॉपर्टीज रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट बाय इंडिया इज नॉट वन। तो यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में जो इंक्लूड किया गया है तो इसमें से कौन सा नहीं है, पूछ रहा है। तो कांगर घाटी नेशनल पार्क तो है, कुंडू मुडुमल मेगालिथी मेनहीर ये भी है, कोणार्क सन टेम्पल ये नहीं है। हमारा आंसर 12 का सी हो जाएगा। ठीक है, 64 योगिनी टेम्पल है। इसमें अदर जो है, एक तो कांगर घाटी नेशनल पार्क हो गया, मुडुमल मेगालिथिक मेनहीर हो गया, 64 योगिनी टेम्पल हो गया, एक इसमें गुप्ता टेम्पल है नॉर्थ इंडिया का। ठीक है, गुप्ता टेम्पल हो जाएगा। एक अशोकन एडिक्ट साइट जो होता है और मौर्यन रूट्स का वो है। उसका पैलेस फोर्ट्रेस है। ऑफ बुंडेलाज। ठीक है, पैलेस फोर्ट्रेस ऑफ बुंडेलाज है, गुप्ता टेम्पल है, अशोकन एडिक्ट है, कोणार्क सन टेम्पल नहीं था इसमें, इतना याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल वाज हेल्ड एट विच प्लेस। तो कहाँ पे हुआ ये फर्स्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल, तो ये सियाटल यूएसए में हुआ है। पहला इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ है सियाटल यूएसए में। 14 नंबर क्वेश्चन है। द न्योकुम यूलो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली इन कामले डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज मेनली रिलेटेड टू विच ट्राइब। तो किस ट्राइब से रिलेटेड है ये, तो नीशी ट्राइब से रिलेटेड है। ऐसे भी याद रखोगे, अगर पूछ दिया जाता है कि न्योकुम यूलो फेस्टिवल किस स्टेट से रिलेटेड है,
तो अरुणाचल प्रदेश का ये न्योकुम योलो फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है। किस ट्राइब से रिलेटेड है? तो नीसी ट्राइब से रिलेटेड है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच स्टेट इन द कंट्री has implemented the e-gram kachari system for the first time to provide quick and transparent justice to the village people? तो कौन सा स्टेट बना ये? बिहार है। इंपॉर्टेंट रखना, ई ग्राम कचहरी सिस्टम जो है फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किया क्विक एंड ट्रांसपेरेंट जस्टिस के लिए, विलेज पीपल के लिए, तो बिहार ने किया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इंडियन नेवी हैज रिसेंटली हैंडेड ओवर विच शिप टू महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू कन्वर्ट इट इनटू इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ। तो कौन सा शिप है ये? आईएनएस गुलदर है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। इसको क्या करेगा अब? ट्रांसफॉर्म करके म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ में इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। खेलो इंडिया पारा गेम्स 2025 विल बी ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ये न्यू दिल्ली में किया जाएगा। खेलो इंडिया पारा गेम न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज इन मार्च 2025 व्हाट वाज द रैंकिंग ऑफ इंडिया? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का इंडिया का रैंकिंग क्या है? तो ये 118 मार्च 2025 में रिलीज किया गया था। 118 रैंक है। इसमें याद रखोगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन यूज निकालता है इसे? तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, ये निकालता है। और पूछा जाए कि फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट इसमें फिनलैंड है। इतना याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2025? क्या थीम है इसका? यस वी कैन इन टीबी कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर, याद रखेंगे इसे। 20 नंबर क्वेश्चन है। इन मार्च 2025 व्हाट आर द नेम्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 32-bit माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड बाई द इसरो एंड द सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी फॉर स्पेस एप्लीकेशन? तो क्या नाम रखा गया इसे? इसका नाम विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 रखा गया है, ठीक है। इंडिया का पहला इंडिजिनस 32-bit माइक्रो प्रोसेसर होगा ये। डेवलप किया गया किसके बीच में? इसरो और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के द्वारा डेवलप किया है। नाम याद हो गया, विक्रम एंड कल्पना। 3201 दोनों में है, याद रखोगे। 21 नंबर क्वेश्चन है। इंडिया साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट विथ विच कंट्री टू बूस्ट इट्स मैरीटाइम डिजिटलाइजेशन एंड डीकार्बोनाइजेशन? कौन हो जाएगा इसमें? कौन सा कंट्री है? तो ये है आपको सिंगापुर, ठीक है, याद रखेंगे। ये मैरीटाइम डिजिटलाइजेशन एंड डीकार्बोनाइजेशन के लिए बूस्ट करने के लिए इंडिया साइन किया लेटर ऑफ इंटेंट सिंगापुर के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज रेमिटेंस सर्वे रिलीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ये आरबीआई द्वारा रिलीज किया गया रेमिटेंस सर्वे इंडिया का। तो बताना है उसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला देखते हैं। इंडिया हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट रेमिटेंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 23-24। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा। इंडिया हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट रेमिटेंस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले गल्फ कंट्री से आता था, बट अब जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया। और पूछे जाए फॉलोड बाई, तो ये यूएई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यूएई आता है। नेक्स्ट है गुजरात स्टेट हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट रेमिटेंस एमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन 23-24। ये गुजरात नहीं था, महाराष्ट्र होगा, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बताना था हमें, तो ओनली वन स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
Eminent Hindi writer Vinod Kumar Shukla has recently been awarded India's highest literary honor, the 59th Jnanpith Award. Which of the following statement is या are correct regarding this award? तो चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड जितना भी है. He has been awarded this award for his exceptional work in short stories, poetry and essay. Correct statement है. He is the first writer from Chhattisgarh to receive this prestigious award. ये भी करेक्ट है, छत्तीसगढ़ से है वो. He is the 12th Hindi writer to be awarded the ज्ञानपीठ अवार्ड. तो ये कितने में है? तो 12th है, याद रखना है. ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा. 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 24 है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड जल गंगा संवर्धन अभियान फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. तो ये क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर. 24 का बी हो जाएगा, जल गंगा संवर्धन अभियान, मध्य प्रदेश है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 25, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू मेक रोबोटिक एजुकेशन कंपलसरी इन क्लास 10. तो किसने किया ये? तमिल, तो केरला ने किया है. रोबोटिक जो एजुकेशन है वो कंपलसरी कर दिया क्लास 10 में. क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड विथ रेफरेंस टू वेरियस अवार्ड्स. तो अवार्ड दिए गए हैं और किसे दिया गया है उसका मैच करके बताना है कौन सा करेक्ट है. चलिए तो इसका देखते हैं. पहला ऑप्शन है हमारा 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, अभी हमने देखा विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है, छत्तीसगढ़ से थे ये. 2025 एवल प्राइज किसे दिया गया? तो मसाकी काशीवारा को दिया गया. ठीक है. 2024 सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान अवार्ड जो दिया गया है साधु भद्रेश दास को दिया गया. ठीक है, याद रखेंगे, साधु भद्रेश दास को दिया गया है. महोपाध्याय साधु भद्रेश दास, संस्कृत वर्ग के लिए दिया गया इन्हें, जिसका नाम था स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा. ठीक है. फोर्थ नंबर है 2024 ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो काशीनाथ सिंह नहीं थे ये दिया गया है आपको वेलियान सुबिया को दिया गया. ठीक है, वेलियान सुबिया. तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? पूछा था कौन सा करेक्ट है, तो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं. हु वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडिया सिनेमा कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड पब्लिक सर्विसेज. तो किसे दिया गया ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? चिरंजीवी को दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट ऑन ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर कोऑपरेशन. किस कंट्री के साथ किया ये साइन? तो ये हो जाएगा सिंगापुर के साथ किया है. ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट जो है सिंगापुर के साथ किया है डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर कोऑपरेशन के लिए. 29 देखते हैं, इंटरनेशनल लावी फेयर सेलिब्रेटेड इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच कंट्री. तो लावी फेयर किससे सिचुएटेड रिलेटेड है? तो तिब्बत से. याद रखना इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट, विच स्टेट है द हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025. तो हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन कहाँ हुआ है, किस स्टेट में? तो ये हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं. विच पोजीशन डिड बिहार अचीव अक्रॉस द कंट्री इन द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम. तो कौन सा है बिहार का, कितना पोजीशन है इसमें? तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन है. ठीक है, प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम में बिहार जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है.
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिगार्डिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द 25-26 खरीफ मार्केट सीजन इज करेक्ट। तो बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए एमएसपी ऑफ पैडी हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाई ₹100 पर क्विंटल, रॉन्ग है ये। नाइजर सीड रिसीव द हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एमएसपी अमंग ऑल खरीफ क्रॉप, ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू इम्प्लीमेंट द बिहार साइकिल स्कीम। तो ये किसने किया है, अफ्रीका कंट्री कौन सा है ये? तो ये मोर देन वन ऑफ द एबव है। ठीक है, इसमें जो है जाम्बिया और माली, ये दो कंट्री है, यहाँ पे बिहार साइकिल स्कीम लॉन्च किया जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द एनुअल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 हेल्ड। तो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कहाँ हुआ है, तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, वेयर वाज द इमरजेंसी मीटिंग ऑफ अरब समिट हेल्ड रिसेंटली। तो इमरजेंसी मीटिंग कहाँ हुआ है, कायरो इजिप्ट में हुआ है। अरब समिट का इमरजेंसी मीटिंग कायरो इजिप्ट में हुआ है। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सोलिना। तो बार्सिलोना में कौन सा किया ये रिप्रेजेंट इंडिया का, तो ये हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया। 37 नंबर क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर सैनिटेशन हाइजीन वॉश एंड वेस्ट मैनेजमेंट। किसने किया ये एग्रीमेंट इंडिया के साथ, तो ये हो जाए नेपाल। ठीक है, वॉश स्कीम के तहत नेपाल ने किया इंडिया के साथ साइन। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायलैटरल मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं। चलिए देखते हैं इसमें। पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज वरुण। तो वरुण इंडिया सिंगापुर दिया है, सिंगापुर नहीं होता। एक्सरसाइज वरुण जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। वहीं एक्सरसाइज खंजर है, तो खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है, याद रखेंगे। इनकोस इंडिया और ग्रीस के बीच में, इंदिरा इंडिया और रसिया के बीच में होता है। तो कौन सा का इनकरेक्ट था हमारा, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 39 है, बाई विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ ₹50,000 करोड़। किस ईयर तक किया जाएगा ये, 2029 तक, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 40, वेयर वाज द 8th इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंस ऑर्गेनाइज। ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लखनऊ में किया जाएगा। ठीक है, 8th इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एशिया इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंस लखनऊ में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो इनॉग्रेट किसने किया था ये, तो भूपेंद्र यादव ने किया था। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज सेपाक टकराव 2025 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज। तो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया ये, तो ये पटना में किया गया था। 43 का, नेम द इंडियन प्लेयर हु बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू कैप्टन 3 डिफरेंट आईपीएल टीम्स। तो कौन है ये, अजिंक्य रहाणे। 44 नंबर देखते हैं, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडियन विन इन द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विनर गेम्स 2025 हेल्ड इन इटली। देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, कितना मेडल जीता है ये, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। इसमें जो है 33 टोटल मेडल जीता था इंडिया ने, याद रखेंगे। ये जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम हुआ था ये इटली में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज एफडीआई इनफ्लो इन फिजिकल ईयर 24-25 इज करेक्ट। इंडियाज टोटल एफडीआई इनफ्लो इन
24-25 was $71.28 billion, marking a 14% decrease for the previous year. इनकरेक्ट है ये. द सर्विस सेक्टर अट्रैक्टेड द हाईएस्ट एफडीआई. ठीक है, ये सही है. सर्विस सेक्टर में तो हाईएस्ट एफडीआई मिला ही है. इनफ्लो इन फिजिकल ईयर 24-25 अकाउंटिंग फॉर 19% ऑफ द टोटल. तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. 45 का बी हो जाएगा. 46 नंबर देखते हैं. ये देख लो, महाराष्ट्र अकाउंटेड फॉर 25% ऑफ इंडियाज टोटल एफडीआई इक्विटी फ्लो इन फिजिकल ईयर 24-25. चलिए, तो ये स्टेटमेंट जो है महाराष्ट्र 25 नहीं 31% जो है ऑफ इंडियाज टोटल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो हुआ है महाराष्ट्र में. तो महाराष्ट्र टॉप स्टेट बन गया है. और सिंगापुर जो है सेकंड नहीं फर्स्ट लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई है. ठीक है, अगर पूछा जाए लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई फर्स्ट कंट्री कौन सा है तो सिंगापुर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या पूछा है इसमें. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. तो देखो, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क इज इन इंडिया. द वर्ल्ड्स थर्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क इज इन इंडिया. आइडेंटिफाई. थर्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क इंडिया में है. ठीक है, मेट्रो नेटवर्क अगर पूछे तो लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क इंडिया में. वहीं रोड नेटवर्क पूछे तो इंडिया नहीं, ये यूएसए होगा, यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, रोड में यूनाइटेड स्टेट्स होगा और मेट्रो में इंडिया होगा. तो हमारा कौन सा करेक्ट है. 46 का बी करेक्ट होगा. 47 का देखते हैं. फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025. According to the report, Finland has been considered the happiest country in the world for the 8th consecutive year. Correct है. India is ranked 118th among 197 countries. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक कितना है 118th है. करेक्ट है. इंडियाज रैंक हैज़ डिक्लाइंड कंटिन्यूसली कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. तो डिक्लाइन हुआ है इंडिया का रैंक. इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा. ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 2. 3 इनकरेक्ट है. इंडिया का रैंक याद रखेंगे 118th है. और उसके बाद जो फिनलैंड है ये टॉप किया है इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में. 48 नंबर क्वेश्चन है. विच इंडियन एथलीट सिक्योर द कंट्रीज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट 2025 एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप इन विच इवेंट. 48 का बताना है कौन सा है. तो ये गुलबीर सिंह जो है मेंस 10,000 मीटर में फर्स्ट गोल्ड मेडल इन्होंने मिला है. इतने याद रखें, गुलबीर सिंह. क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द वेल्थ रिपोर्ट 2025 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स. क्या रैंक है इंडिया का. तो ये हो जाएगा 4th रैंक है. द वेल्थ रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 4th है. लास्ट क्वेश्चन. रिसेंटली विच एशियन कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 10-year गोल्डन वीज़ा टू अट्रैक्ट इंडियन इन्वेस्टर एक टूरिस्ट एंड प्रोफेशनल्स. क्या हो जाएगा इसका आंसर. वियतनाम है. ये एशियन कंट्री है जो इंट्रोड्यूस किया 10-year गोल्डन वीज़ा इंट्रोड्यूस किया था. ये अट्रैक्ट करता है इंडियन इन्वेस्टर को. तो वियतनाम कंट्री है, याद रखेंगे. चलो एक बार हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेंगे. कौन सा एशियन कंट्री बना है जो 10-year गोल्डन वीज़ा दे रहा है. वियतनाम है. ठीक है. वेल्थ रिपोर्ट 2025 में इंडिया का क्या पोजीशन था. 4th था. ठीक है. उसके बाद कंट्रीज फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता इंडियन एथलीट्स. एशियन किस में जीता है 2025 एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में. तो ये गुलवीर सिंह मेंस 10,000 मीटर में जीते थे. नेक्स्ट था पूछा था यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में. तो याद रखो कि फिनलैंड टॉप किया है. इंडिया का रैंक 118th है और ये कंटिन्यूसली नहीं डिक्लाइन कर रहा है, इम्प्रूव हुआ है. नेक्स्ट था कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क इंडिया में नहीं यूनाइटेड स्टेट्स में है. थर्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो इंडिया में. करेक्ट था. फिर से देख रहा था हमने महाराष्ट्र जो है टॉप इंडिया का टोटल एफडीआई में टॉप है.
ये 25% नहीं, 31% ऑफ इंडिया टोटल एफडीआई जो इक्विटी है इनफ्लो महाराष्ट्र में हुआ है। सिंगापुर सेकंड नहीं, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई है। और ये देखा था हमने, जो सर्विस सेक्टर एफडीआई सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में है, तो सर्विस सेक्टर में 19% ऑफ द टोटल। और फिर से ये तो देख ही लोगे। चलो, हाउ मेनी मेडल इंडिया विन इन द स्पेशल ओलंपिक विंटर में जीता था? 33 मेडल जीते थे इंडिया ने, याद रखना है। इंडियन प्लेयर हु बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू कैप्टन 3 डिफरेंट आईपीएल टीम, अजिंक्य रहाणे थे। सेपाक टकराव कहाँ पे हुआ था वर्ल्ड कप? ये पटना में हुआ। फिर से वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली, तो किसने किया था? ये भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट हमारा क्या था? एट्थ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंस हुआ था, कोआ एमिया 2025 ऑर्गेनाइज हुआ था लखनऊ में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट किया था डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट 50 करोड़ का, कब तक? 2029 तक। 2029 तक रखा टारगेट 50,000 करोड़। उसके बाद पूछा गया था करेक्ट कौन सा नहीं है। एक्सरसाइज दिया गया था, वरुण फ्रांस के साथ होता है, खंजर किर्गिस्तान के साथ, इनकोस याद रखोगे ग्रीस के साथ होता है, और इंदिरा जो है रसिया के साथ होता है। फिर से नेपाल में क्या हुआ था? जो हाइजीन सैनिटेशन वास्ट मैनेजमेंट वाला होता है, इंडिया के साथ साइन किया था एग्रीमेंट पे, तो वास्ट एग्रीमेंट पे साइन किया था नेपाल। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है रिप्रेजेंट किए थे इंडिया को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में, बार्सिलोना में हुआ था। फिर से अरब समिट हुआ था इमरजेंसी मीटिंग, तो कहाँ पे हुआ था? कायरो इजिप्ट में हुआ था। ये देख लो, वेयर वाज द एनुअल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज सी ड्रैगन 25 कहाँ हेल्ड हुआ था? तो ये साउथ चाइना सी में हुआ था। फिर से अफ्रीकन कंट्रीज बिन सेलेक्टेड द यूनाइटेड नेशन टू इम्प्लीमेंट, बिहार से किस अफ्रीकन कंट्री में? तो ये माली और जाम्बिया में हुआ था। यहाँ पे देख लो, संवर्धन अभियान, जल गंगा संवर्धन अभियान किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश ने। फिर से तुम्हारा इमिनेंट हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला के बारे में पूछा गया था। ये जो 59 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है इन्हें, और इससे पोइट्री के लिए, शॉर्ट स्टोरीज के लिए मिला है। कहाँ से? ये छत्तीसगढ़ से है। 12th हिंदी राइटर बने ये ज्ञानपीठ अवार्ड में, ज्ञानपीठ अवार्ड है, सॉरी। उसके बाद एमएसपी के बारे में पूछा गया था, तो पैडी के लिए जो बोला गया था 100% क्विंटल, ₹100 पर क्विंटल कर दिया गया, नहीं से ज़्यादा है, 2000 समथिंग है। नाइजर सीड जो है रिसीव किया हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एमएसपी एमंग ऑल खरीफ क्रॉप। विच पोजीशन डिड बिहार अचीव्स अक्रॉस द कंट्री सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम, तो फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था इसमें बिहार ने। हाईएस्ट जीएसटी स्टेट कलेक्शन कौन सा बन गया जीएसटी कलेक्शन में? तो महाराष्ट्र। उसके बाद ये क्या था? फॉलोइंग रिगार्डिंग रेमिटांस सर्वे दिया गया था, तो इंडिया हैज़ रिसीव्ड हाईएस्ट रेमिटांस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये सही है। यूएई जो था फॉलोड है, यूएसए के बाद यूएई आता है। गुजरात नहीं, महाराष्ट्र स्टेट रिसीव्ड हाईएस्ट रेमिटांस एमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इंटरनेशनल लेवी फेयर सेलिब्रेटेड कहाँ हुआ है? ये तिब्बत में सेलिब्रेट हुआ है। सिंगापुर किस लिए था? तो इंडिया साइन किया लेटर ऑफ इंटेंट विथ विच कंट्री टू बूस्ट मेरीटाइम डिजिटलाइजेशन एंड डिकार्बनाइजेशन के लिए, सिंगापुर में था। विच कंट्री इंडिया साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट ऑन ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर कोऑपरेशन, सिंगापुर के साथ साइन किया है। फिर से हु वाज ऑनर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड पब्लिक सर्विसेज, तो ये चिरंजीवी था। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2025 में इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया है, तो ये पहले तो याद रखोगे ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? इसरो और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के द्वारा, ठीक है। क्या नाम रखा गया इसका? विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। थीम क्या था वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस का? यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर।
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है मार्च में आया था, तो रैंकिंग ऑफ इंडिया क्या था, 118th रैंक था। और ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क निकालती है, फिनलैंड टॉप था। उसके बाद ज्ञानपीठ के बारे में पूछा गया था, विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था एबल प्राइज, मसाकी काशीवारा को दिया गया था, सरस्वती सम्मान भद्रेश दास को दिया गया था, साधु भद्रेश दास को। और वेलियान सुबिया को दिया गया था इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। ये क्या था, यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू मेक रोबोटिक एजुकेशन कंपलसरी इन क्लास 10, तो केरला ने किया है कंपलसरी। इंडिया पारा गेम, खेलो इंडिया पारा गेम 2025 किस सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ था, न्यू दिल्ली में। फिर से इंडियन नेवी ने हैंडेड ओवर किया है किस शिप को, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट को। उससे इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनेगा इस शिप में, तो INS गुलदार था ये। फिर से विच स्टेट इन द कंट्री इम्प्लीमेंटेड ई ग्राम कचहरी सिस्टम, तो बिहार ने किया है। फिर से इंदौर किस लिए था, तो इंदौर बन गया इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, इंदौर बन गया। वैलेस लाइन क्या था, वैलेस लाइन जो है एक बायोजियोग्राफिकल बाउंड्री होता है डेट मार्क्स डिस्टिंक्ट इवोल्यूशनरी पाथ ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन द इंडोनेशियन आर्किपेलागो। निसी ट्राइब क्या था, ये जो न्योकोम येलो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया ये अरुणाचल प्रदेश का किस डिस्ट्रिक्ट में, कैमले डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, सियाटल USA में मनाया गया है। फिर से रिसेंटली इंक्लूडेड किया गया यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में, तो बताना था कौन सा नहीं है, तो कोणार्क सन टेम्पल नहीं है। ये तीनों देख लो, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, मुडुमल मेगालिथिक मैनीर है, 64 योगिनी टेम्पल है, गुप्ता टेम्पल नॉर्थ इंडिया का है, अशोका इडिक्ट है, और पैलेस फोर्ट्रेस भी है। ठीक है। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो किस स्टेट ये कंट्री से थी, जिम्बाब्वे से। लुपेक्स मिशन के बारे में दिया गया था, ये साउथ पोल ऑफ द मून पे एक्सप्लोर करेगा रिसर्च, और किसका है, इसरो और जाक्सा का है। नेक्स्ट देखा था हमने लैंग्वेज के बारे में, अभी 5 लैंग्वेज दिया गया है, टोटल 11 हो गए हैं, पहले 6 थे। तो अब जो है इंक्लूड किया है मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली है। 16th समिट जो ब्रिक्स का हुआ है कजान रसिया में हुआ था, और 17th ब्राज़ील में होगा रियो डी जेनेरियो में। 18th बताया था मैंने कहाँ, इंडिया में होगा। फिर से राहवीर योजना किस स्टेट ने लॉन्च किया, मध्य प्रदेश ने। कितना देगा, 25,000 रुपया मिलेगा हेल्प करने पे राहगीरों को अगर एक्सीडेंट होता है तो। E0FIR किससे रिलेटेड, साइबर क्राइम के टाइम अगर FIR होगा तो EFIR होगा, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसे लॉन्च किया है। 4th महारत्न कंपनी कौन बना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। और नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसे दिया गया, हांग कांग को। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 8 हो गया है, और प्रैक्टिस सेट 8 देख लिया हमने। इससे पहले भी सेट है, आप देख सकते हो, 1 से लेके 7 तक हम लोग ने कवर कर रखा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।